ईट मॉम, आई वांट टू ईट मॉम। अब ऐसे सेंटेंसेस में हम क्लियरिटी कैसे लाएंगे और इन्हें सेपरेट करके कैसे समझेंगे? तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं। यही आज का टॉपिक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नम्रता। आई एम गुड हियर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। Today's topic is punctuation. You know friends, punctuation is one of the most important parts of our written English, as well as it is also important for spoken English. But you know friends, we often take it for granted. So don't take it for granted and let's start the video. फुल स्टॉप। देखिए फुल स्टॉप का यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट के लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। किसी सेंटेंस के समाप्त होने में, उसके खत्म होने में हम वहाँ पर फुल स्टॉप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, आई वॉन्ट टू ईट मॉम। मैंने इन दोनों को कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है कि पंक्चुएशन का क्या यूज होता है। वैसे मैं आपको इसके लिए एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल है जैसे इंग्लिश एम्पावर्स पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ कॉन्फिडेंटली। ये एक स्टेटमेंट हो गया, इसके लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ आई वांट टू ईट मॉम। अब इसे देखिए कॉमा से कैसे सेपरेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं माँ को खाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये इसकी मीनिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन कॉमा से देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। कॉमा लगाया, इट इज यूज्ड टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस के पार्ट को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। इंडिकेटेड अ शॉर्ट पॉज, और ये एक छोटे से ठहराव को भी बताता है। ठीक, अब एग्जाम्पल में देखिए, आई वॉन्ट टू ईट। अब ये अलग हो गया, आई वॉन्ट टू ईट मॉम। पॉज लिया मैंने, आई वॉन्ट टू ईट, फिर पॉज मॉम। अब देखिए यहाँ पर मतलब निकल रहा था, मैं माँ को खाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट था? यहाँ पे स्टेटमेंट था दैट आई वॉन्ट टू ईट माई मदर, आई हैव अ डिजायर टू कंज्यूम माई मदर। यहाँ पर ये स्टेटमेंट था। अब यहाँ पर यही स्टेटमेंट एक कॉमा से कैसे चेंज हो गया? दैट अ पर्सन इज हंग्री एंड ही वुड लाइक टू ईट समथिंग। ठीक, यहाँ पर एक कॉमा से ये चेंज हो गया। तो सेंटेंस में पंक्चुएशन इसीलिए जरूरी होता है। आगे और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉलन और सेमी कॉलन दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन ये बहुत मिस्टेक होती है बच्चों की इसमें, तो मैंने इसे एक साथ रखा हुआ है और इनको मैंने एक साथ, दोनों को एक साथ जोड़कर मैं आपको बताती हूँ। ठीक, ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में बहुत आते हैं और बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो प्लीज लास्ट तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहा करिए। इससे अगर आप लोग पहले ही वीडियो को छोड़ देते हैं तो उसकी रीच रुक जाती है। जब रीच रुक जाती है तो ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच नहीं पाती, और जो ये मेहनत लगती है आप लोगों को समझाने में तो वो पूरी नहीं हो पाती। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए कॉलन क्या होता है? कॉलन इट इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन। ये हमें सूची या फिर व्याख्या के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा देयर आर टू चॉइसेस, यस और नो। आपको अब मैंने यहाँ पर दे दिया कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, या फिर यस या फिर नो। अब वहाँ पे आपको दो चॉइसेस दी जाएंगी, आपको वहाँ पर देखना होता है। लेकिन आपको सिर्फ इस कॉलन से पता चल गया कि कोई एक्सप्लेनेशन है। ठीक, इस सेंटेंस में कोई एक्सप्लेनेशन है। सेमी कॉलन में देखिए, सेमी कॉलन में क्या है? कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पर दो सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनको अलग किया जाता है। किससे? सेमी कॉलन से। ठीक, जुड़े हुए वाक्यों को अलग करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। हम मोस्टली दो सेंटेंसेस को जब हम अलग करते हैं तो कॉमा से ही अलग कर देते हैं, सेमी कॉलन का यूज करते ही नहीं है। लेकिन सेमी कॉलन का यूज देखिए कैसे होता है? आई हैव अ मीटिंग टुमारो, आई नीड टू गो टू बेड अर्ली। ठीक, यहाँ पर देखिए दोनों अलग क्लॉज हैं। आई हैव अ मीटिंग टुमारो, मेरी कल मीटिंग है और मुझे बेड मतलब मुझे जल्दी सोना है। ये दोनों अलग अलग क्लॉज हैं। इनको जोड़ने के लिए, जुड़े हुए वाक्यों को जब हम अलग कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसे समझ में क्लियर नहीं हो पाएगा, तो हमने सेमी कॉलन का यूज किया हुआ है। जैसे सेंटेंस में लिख सकते हैं आई, यहाँ देखिए ही लव्स मी। ठीक है, ही लव्स मी नॉट। ठीक, अब ये देखिए एक ही इंसान के दिमाग में ये बात चल रही है ना? एक ही इंसान के बाद में दिमाग चल रही है और एक ही बात है, एक ही सेंटेंस में। उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे? तो वो हम सेमी कॉलन से करेंगे, कॉमा का यूज नहीं करेंगे। ठीक, ये जो सेंटेंस होते हैं, जो बट या फिर एंड, इनको हटाकर हम इनका यूज करते हैं, पंक्चुएशन का, सेमी कॉलन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही लव्स मी और ही लव्स मी नॉट। यहाँ पर हम और का यूज भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने सेमी कॉलन से ही इसको हमने अलग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है डैश। अब देखिए ये डैश है, थोड़ा बड़ा डैश है, ये छोटा डैश है। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डैशेस इन इंग्लिश।
EM डैश, जो EM डैश होता है वो उसे EM डैश क्यों बोलते हैं? दो तरह के डैश होते हैं, EM और EN डैश, ठीक, M डैश या फिर N डैश। तो इसे M डैश क्यों बोलते हैं? M डैश इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है वो M के बराबर होती है, इसलिए इसको M डैश बोलते हैं, ठीक। The M dash is used to add strong emphasize, ठीक। यहाँ पर देखिए सेंटेंस कैसे लिखा हुआ है, द रेसिपी, ये अचानक से चेंज के लिए M डैश का यूज किया जाता है। अचानक जो सडन चेंज होता है, अब्रप्ट चेंज होता है, उसके लिए हम M डैश का यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, द रेसिपी विच आई फाउंड ऑन BBC गुड फूड वॉज एब्सोल्यूट हिट। अब देखिए द रेसिपी, कौन सी रेसिपी? तुरंत चेंज आ गया, सडन चेंज, ठीक। अब्रप्ट चेंज के लिए हमने क्या यूज किया? M डैश का यूज किया, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है N डैश। अब N डैश किसके लिए यूज होता है? इट शोज अ स्पैन ऑफ टाइम, मतलब ये टाइम के लिए, ये नंबर के लिए, ये उस नंबर समय, इसको बताने के लिए हम N डैश का यूज करते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, द ऑफिस इज ओपन मंडे टू फ्राइडे। तो अब यहाँ पे टू को हटा के हमने डैश लगा दिया तो हमें पता चल गया टाइम के लिए हमने ये थोड़ा, इसके तुलना में ये छोटा होता है डैश, ठीक। तो ये समय के लिए, टाइम के लिए और नंबर्स के लिए हम N डैश का यूज करते हैं, ठीक है। 6 नंबर पर हाइफन लिया है। इट कनेक्ट्स कंपाउंड वर्ड्स, ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए यूज होता है। जो अलग अलग शब्द होते हैं, जिनका अलग अलग अर्थ निकल रहा होता है, उनको एक साथ जोड़ के हम एक नई मीनिंग बना सकते हैं, उनके लिए हम हाइफन का यूज करते हैं। रानी वॉर अ वेल फिटेड ड्रेस टू द पार्टी, ठीक। तो अब वेल अलग है, फिटेड अलग है, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने हाइफन का यूज किया है, वेल फिटेड ड्रेस। एलिप्सिस का देखिए कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन ओमिशन एंड पॉज। तो ये अधूरे विचार के लिए और छोड़े गए शब्दों के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, आई थॉट वी वर फ्रेंड्स बट नाउ, मुझे लगता था, मैंने सोचा था कि हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन आगे अब मैंने सेंटेंस को अधूरा छोड़ दिया, ठीक। इससे अधूरा छोड़ने के लिए, जो हमारे थॉट्स हैं उनको हम अधूरा छोड़ने के लिए एलिप्सिस का यूज करते हैं। अब देखिए पॉज के लिए, आई ओपन द डोर एंड सॉ, मैंने दरवाजा खोला और देखा। अब देखा, अचानक से कोई सडन चेंज हुआ, सडनली कुछ हुआ, तो क्या देखा, उसके लिए हमने पॉज लगाया। तो पॉज के लिए भी हम एलिप्सिस का यूज करते हैं, अ जायंट स्पाइडर, ठीक है। कोटेशन मार्क इसके लिए यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज टू इंडिकेट द डायलॉग, ये डायलॉग्स के लिए यूज होता है जो लिखे जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, अब शी सेड, उसने कहा। तो जैसे डायलॉग, जो बुक में हम डायलॉग लिखते हैं उसके लिए हम कोटेशन मार्क का यूज होता है, अपनी बातों को रखने के लिए हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। अब इसी से देखिए क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क ऐसा साइन होता है। क्वेश्चन मार्क का यूज क्या होता है? क्वेश्चन मार्क का यूज होता है जो सेंटेंस, इट इज यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू इंडिकेट अ क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन को बता रहे होते हैं, जो क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा होता है, वहां पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे हाउ आर यू। अब देखिए एक्सक्लेमेशन पॉइंट क्या होता है, अब यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस, ये इमोशंस को यूज एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, अब यहाँ पे व्हाट लिखा हुआ है, यहाँ पर हाउ है। यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा ये दोनों क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुहाना दिन है। तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी पॉइंट लगेगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। देखिए एपोस्ट्रोफे, इट इज यूज टू शो पोजीशन, ये किसी चीज को रखने के लिए यूज होता है या फिर फॉर्म कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। जैसे कि डू नॉट, अब डू नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, डोंट लिख सकते हैं। डज नॉट को हम डजंट लिख सकते हैं। विल नॉट को हम वोंट लिख सकते हैं। शुड नॉट को हम शुडंट लिख सकते हैं, ठीक। अब पोजीशन के लिए द गर्ल्स टॉय, मतलब बच्चे का, लड़की का खिलौना। तो पोजीशन के लिए भी हम अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। पैरेंथेसिस क्या होते हैं, इट इज यूज टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी लव्स पिज्जा, अब वो कैसा पिज्जा, उसको पिज्जा पसंद है, लेकिन कैसा पिज्जा पसंद है, स्पेशली विद एक्स्ट्रा चीज। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ पर हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, ठीक। 13 नंबर पे लिखा हुआ है इट इज यूज्ड टू इंक्लूड एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स, मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने पैरेंथेसिस के लिए पढ़ा था वैसे ही है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ब्रैकेट का भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही अराइव्ड, अब कौन आया हमें कैसे पता चलेगा, जब हम बीच में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो द पुलिसमैन अराइव्ड। लास्ट क्या है, स्लैश, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिवीजन, फ्रैक्शन एंड ऑप्शन। अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है ब्रिंग योर नोटबुक एंड, अब और पेन लेके आओ या पेन लेके आओ, अपनी नोटबुक या पेन लेके आओ, अपनी नोटबुक और पेन लेके आओ। तो हम डिवीजन के लिए, फ्रैक्शन के लिए या फिर ऑप्शन रखने के लिए भी हम स्लैश का यूज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।